Hello everyone, मेरा नाम शाहताज काशिफ है and the Ocean One is back with another one-on-one session. आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद है जिनका ताल्लुक शिकारपुर से है और उनका वीजा एक्सेप्ट हो गया है यूएसए का. आज हमारे साथ राहुल कुमार मौजूद है हमारे स्टूडियो में जो अपनी जर्नी हमें बताएंगे, उनका किस तरह का प्रोसेस रहा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. आज हम उनसे पूरी बातचीत करेंगे. हेलो राहुल, कैसे हैं आप? ठीक अलहमदुलिल्लाह, आप सुनाए मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. राहुल, सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच. राहुल, कैसा लग रहा है? मैडम अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि वीज़ा अप्रूव हो गई है यूएसए की. वो भी इस वजह से थोड़ा यकीन अभी तक नहीं हो रहा कि अभी तक यकीन नहीं आ रहा यूएसए की वीज़ा लगी है इस वजह से. अच्छा, यूएसए में पढ़ना ना बहुत सारे बच्चों का एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि हम यहाँ यूएसए जाके पढ़ेंगे और आप माशाल्लाह से उस ख्वाब को अब देख रहे हैं अपनी नज़रों के सामने. कैसा लग रहा है कि अब मैं थोड़े दिन बाद यूएसए जाने वाला हूँ, वहाँ जाके मैं पढ़ूंगा? मैडम जैसे आपने कहा कि बहुत बच्चों की ड्रीम होती है यूएसए जाने के लिए. यूएसए जैसे एक तो ऐसी डेस्टिनेशन है एजुकेशन के हवाले से, स्पेशली स्टूडेंट के हवाले से बेहतरीन है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो नो डाउट यूएसए की बेस्ट है ऑलरेडी. मेरे हवाले से मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ कि यूएसए में मैं जा रहा हूँ अपनी एजुकेशन करने और आगे जैसे एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अपने आप को अच्छी पोजीशन पे देख रहा हूँ इन अपकमिंग ईयर्स. अच्छा, यूएसए में पढ़ने का ये भी फायदा होता है कि बड़ी क्वालिटी एजुकेशन आप हासिल कर सकते हैं, बहुत एडवांस्ड उनकी टेक्नोलॉजी है. बिल्कुल जैसे आपने कहा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनका एडवांस कोर्स स्ट्रक्चर है और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड जो होते हैं ना, एजुकेशन बैकग्राउंड के हवाले से स्कॉलरशिप भी देते हैं. ये प्लस पॉइंट है. इस हवाले से यूएसए इज द बेस्ट फॉर परस्यूइंग देयर मास्टर और एनी एजुकेशन फ्रॉम देयर. अच्छा राहुल, अब बात करते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में. आप शिकारपुर से बिलोंग करते हैं. आप अपनी मुझे पास्ट एजुकेशन के बारे में बताएं, अपनी सीजीपीए के बारे में बताएं. मैडम जैसे मैंने अपना मैट्रिकुलेशन मैंने किया है एमएच पैराडाइज हाई स्कूल शिकारपुर से ही और मेरी इंटरमीडिएट भी शिकारपुर से ही है सीएनएस गवर्नमेंट कॉलेज से. और मैंने अपनी बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की है कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी नवाबशाह से और जो मेरी जो सीजीपीए है 3.17 है. और दूसरी मैंने और ज़्यादा भी कोर्सेज किए हैं ड्यूरिंग माय बैचलर्स डिग्री एंड मेरी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ थी और जैसे कि एक्टिव बंदा होता है वो मैं हूँ ऑलरेडी. अच्छा, आप मतलब एक्टिव हैं, बिल्कुल हर चीज में एक्टिव हैं. जी. अच्छा, आपने कौन से और कोर्सेज किए? जैसे डिप्लोमा आपने कहा कि आपने किए हैं, शॉर्ट कोर्सेज वगैरह, वो कौन से किए? एक तो मैंने आयुष मैनेजिंग किया हुआ है, वो लंदन से एफिलिएटेड है. ओके. और दूसरी मैंने ड्यूरिंग माय बैचलर्स मैंने कुछ सिविल के हवाले से रिलेटेड कोर्स किए हैं जैसे ऑटोगेड हो गया, सेफ 2000 हो गया एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है मैंने खुद. वो भी क्विज जब मैं पढ़ रहा था कायदे-ए-आम पर वहाँ पर ही मैंने की हुई है. अच्छा, ग्रेजुएशन के साथ जी बिल्कुल. ठीक है. अच्छा राहुल, यूएसए आप कौन से प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं? सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के हवाले से मैं जा रहा हूँ. और कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं? ये रॉबिन यूनिवर्सिटी है न्यू जर्सी में, बट लोकेटेड एट ग्रासबोरो. उनके सामने ही एक सबब है उनकी. जी बिल्कुल. राहुल, शुरू से यूएसए जाने का प्लान था आपका? जी बिल्कुल मैडम. ड्यूरिंग माय बैचलर्स मेरा शुरू से ही बाहर जाने का मूड था, स्पेशली यूएसए क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी वहाँ पर है. मेरे कुछ कजन्स हैं तो इस हवाले से मुझे कन्वीनियंट भी लग रहा था और यूएसए की ज़िंदगी सबको पता है एक एडवांस कंट्री है. एग्जैक्टली. दैट्स व्हाई आई सेलेक्ट यूएसए. अच्छा, फैमिली भी आपकी यूएसए में रहती है ऑलरेडी? जी, फैमिली मेरी रिलेटिव्स कजन्स रहते हैं. जी. तो इस वजह से फिर आपने यूएसए चूज किया या आपको यूएसए पढ़ने का बहुत शौक था इसलिए चूज किया? तो दोनों, क्योंकि एक तो यूएसए की पढ़ाई बहुत अच्छी है, एडवांस कोर्स है उनका और दूसरी ऑलरेडी मेरी फैमिली मेंबर्स हैं तो ना मुझे रहने की टेंशन है ना मुझे कुछ. जैसे होता है ना, अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो फिर भी बंदा परेशान होता है. ये तो कंट्री की बात हो रही है और वो भी इतना दूर और इतनी एडवांस कंट्री. इस हवाले से मैंने यूएसए को सिलेक्ट किया. अच्छा राहुल, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं और ये जो फेज है पूरा ये बहुत चैलेंजिंग और बहुत हेक्टिक फेज है.
आई कैन अंडरस्टैंड दैट। राहुल, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस पूरी जर्नी में अपने कुछ चैलेंजेस फेस किए? मैडम, मैंने शुरू से चैलेंजेस फेस किए हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक दूसरा कंट्री था, मैंने अप्लाई किया था, तो वो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया आजकल बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। देन मुझे अपने दोस्त भी है मिस्टर प्रकाश सिंह, मेरे वो कजन्स भी रिलेटिव भी होते हैं, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी CGP भी ठीक है और फिर प्लस में तुम्हारा GRE भी दिया हुआ है, IELTS भी किया हुआ है, एक मरतबा USA के लिए अप्लाई करो। फिर मुझे कुछ कंसल्टेंट कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। देन एक स्क्रॉल कर रहा था इंस्टा पर, मैं एक मैडम ली जिन्होंने क्वेश्चन 1 से ही अपनी जो सारी प्रोसेस थी ना, वो क्वेश्चन 1 नहीं करवाई थी। क्वेश्चन 1 नहीं पूरा उनका प्रोसेस। बिल्कुल। ठीक है। अभी वो USA में है। ओके, सो शी इज इन USA। ये बिल्कुल, वो अभी USA में ही है। तो उनको मैंने अप्रोच की और उन्होंने मुझे रिकमेंडेड किया कि ओशियन 1 इज द बेस्ट फॉर स्पेशली इन USA। तो अभी तक तो जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस किए हैं मैंने थ्रू आउट द जर्नी में, बट इन द एंड आई गॉट माय रिजल्ट फ्रूटफुली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाउ ओशियन 1 हैज हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ USA? Starting to end, the credit goes to Ocean 1 without any doubt. एंड जैसे बंदा आता है शुरू में बहुत ज़्यादा डाउट लेकर आता है कि ये एक आजकल तो इतने कंसल्टेंट हो गए हैं, तो आप उनको रिलाय भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो मैंने एक तो ट्रस्ट किया, एक तो मैं शिकारपुर से हूँ, 550 किलोमीटर दूर से। शिकारपुर बहुत दूर है। हाँ, 550 किलोमीटर दूर है ना। मैंने यहाँ के काउंसलर से मिला था, कुछ भी नहीं किया था, इंटरेक्ट भी नहीं हुआ था। फर्स्ट कॉल पर उन्होंने मुझे गाइड किया, सारा प्रोसेस बताया। देन मैंने अपना प्रोसेस वहाँ शिकारपुर से स्टार्ट किया। अच्छा, शिकारपुर से आपने अपना प्रोसेस शुरू करवाया। ओके। यहाँ में मुझे आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने मुझे एक यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके दी अकॉर्डिंग टू माय प्रोफाइल। देन हमने उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किए, 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किए, पांचों में मुझे एडमिशन मिल गई। अच्छा, आपने 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और 5 में आपको एडमिशन मिल गया? बिल्कुल। Then after we will go to file US visa और I got it। अच्छा, राहुल, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन आ गया था? पहले तो हमने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन में, देन मैसूर स्टेट यूनिवर्सिटी, लाविस यूनिवर्सिटी एंड रॉबिन यूनिवर्सिटी, और एक दूसरी यूनिवर्सिटी मुझे नाम नहीं पता पर वो भी थी लिस्ट में, और 5 में मेरी आ गई थी। तो आपकी प्रायोरिटी पे यही यूनिवर्सिटी थी जो अभी आपने चूज की? बिल्कुल, यही। एक तो यूनिवर्सिटी भी मेरी प्रायोरिटी पर थी, दूसरी मेरा कोर्स भी मेरे अकॉर्डिंग टू माय सेल्फ। अच्छा, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम दोनों आपके बॉडी बिल्कुल परफेक्ट फिट है। और फीस स्ट्रक्चर भी मुझे फीस भी कम मिली, और साथ ही साथ मेरे काउंसलर ने स्कॉलरशिप दिलवाने में मेरी हेल्प की थी। ठीक है, तो आपने स्कॉलरशिप भी अवेल की हुई है? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे राहुल ये बताएं कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 8 इयर्स? लाइक आई नो 8 साल एक बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन आप किस तरह देखते हैं अपने आप को? 8 साल के बाद मैं अपने आप को एज अ चीफ इंजीनियर तो देखता हूँ अपने आप को, या प्रोजेक्ट डायरेक्टर है कोई मल्टीनेशनल कंपनी में। मल्टीनेशनल कंपनी में अपने आप को प्रोजेक्ट करें? विदाउट, बिल्कुल। अच्छा राहुल, आपका ये जो प्रोसेस है, क्या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था या शॉर्ट प्रोसेस था? टू बी ऑनेस्टली मैडम, यूएस से जाना कोई छोटी चीज नहीं है। ठीक है, अगर आप यूएस जाना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं था। ये तो मेरे काउंसलर को सलाम है, मैं इनको हैंड्स ऑफ करके बोलता हूँ कि उन्होंने पेशेंस रखा और उन्होंने मुझे झेला है, क्योंकि ऑन डेली बेसिस मैं उनको कॉल करता था, बहुत ज्यादा तंग करता था कि क्या हुआ। वो क्या, मेरे काउंसलर बोलती थी हो जाएगा राहुल, हो जाएगा, पर मुझे नहीं है पेशेंट। पर इन दी एंड मैं सबको यही रिकमेंडेड करूंगा, पेशेंट रखनी चाहिए अगर आपको यूएसए जाना है तो। इस हवाले से पेशेंस होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा राहुल, एक क्या ऐसा की पॉइंट था जिसने आपको मोटिवेट रखा कि नहीं मुझे यूएसए ही जाना?
मैडम जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ 2022 में। 2022 से लेकर आज तक मेरे दोस्त हैं ना, वो किसी दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी हैं। कोई यूएसए में है, कोई यूके में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, और एक मेरा दोस्त है वो इटली में भी है। और अगर आप अपने दोस्तों को देखते हैं, उनकी लाइफ देखते हैं, तो आपको ऑलरेडी पेशेंस हो जाएगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि यूएसए ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको सेफ्टी भी मिलेगी और अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। दैट्स व्हाई। अच्छा राहुल, आप एक क्या सजेशन देना चाहते हैं हमारे सारे व्यूअर्स को? सबको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप एक मर्तबा सोच लें। अगर आपने एक मर्तबा सोच लिया, देन आप वो डिसीजन लेते हैं ना, तो उनसे हटे नहीं, स्टिक रहे अपने डिसीजन। स्टिक रहें। चाहे क्योंकि टाइम है ना, टाइम का कुछ पता नहीं चलता कि वो आपके साथ है या किसी दूसरे के साथ है, बट आपको पेशेंट रखना चाहिए। होपफुली यू विल गेट योर रिजल्ट। हार्ड वर्क करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। बिल्कुल, हार्ड वर्क और पेशेंट, ये दोनों चीजें हैं जो आपको सक्सेस में आपको कामयाब देगी। इन दी एंड यू विल रिसीव fruitful result in the end. So with patience and hard work you will receive whatever you want in your life. जी बिल्कुल। अच्छा राहुल, I would like to say thank you so much for joining in. Thank you so much for giving comprehensive answers. And I believe कि हमारे students को ये बहुत help करेंगे अपना mind बनाने में. Once again राहुल, many congratulations. Thank you so much. Thank you so much.